वेलकम बैक दोस्तों, करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए नौ विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है, इनमें कौन से देश में से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, भारत। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, 15 मार्च 1950। चौथा सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित और विकसित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, विकसित। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है सी, बिहार। नेक्स्ट है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये, 5,400, माफ कीजिएगा 54,850 रुपये। इसका सही ऑप्शन है बी, 25,494 रुपये। नेक्स्ट है 7वां नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका सही ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। इसका सही ऑप्शन है डी, गोवा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। इसका सही ऑप्शन है ए, पटना। नेक्स्ट है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों। इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त, तीनों। 11वां नंबर सवाल है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। इसका सही ऑप्शन है बी, महाजन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, हिस्सेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। इसका सही ऑप्शन है सी, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही ऑप्शन है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ए 50, बी 75, सी 35, डी 25। इसका सही ऑप्शन है डी, 25। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। इसका सही ऑप्शन है ए, मुंबई। नेक्स्ट है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914। इसका सही ऑप्शन है बी, 1919।
देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 190, 192, 199, 196। इसका सही ऑप्शन है डी 196। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1930, 1969, 1975। इसका सही ऑप्शन है सी 1969 को। नेक्स्ट है और ये 5वां चैप्टर का प्रश्न है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है डी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5, 8। इसका सही ऑप्शन है सी 5। नेक्स्ट है कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन है सी कर्नाटक। नेक्स्ट है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। इसका सही ऑप्शन है सी मॉल सेवा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है और ये छठा चैप्टर का 25 नंबर प्रश्न। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 1, 2, 5, 4। इसका सही ऑप्शन है सी 5। नेक्स्ट है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न लंबा है इसलिए छोटा कर देता हूँ इसको। वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी। इसका बी सही ऑप्शन है। व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वैश्वीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट है 29वां नंबर प्रश्न। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस 2 राष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। इसका सही ऑप्शन है ए कोका कोला। 30 नंबर प्रश्न है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। इसका सही ऑप्शन है ए 1986। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका सही ऑप्शन है बी 15 मार्च को। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 1100, 1811 4000, 2011 4000। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1811 4000। नेक्स्ट है 33वां नंबर। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी हॉलमार्क। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी राज्य आयोग में। नेक्स्ट है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये। इनमें शुल्क नहीं लगता है।
तो इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है दोस्तों। तो ये था मेरा, और ये अंतिम प्रश्न था 35 नंबर, और ये था मेरा बिहार बोर्ड के 10वीं का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।